जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों हिस्ट्री के लिए, बिहार पुलिस के लिए यहाँ पर 50 गो ऑब्जेक्टिव है हिस्ट्री का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन पूरा फुल डिस्कशन यहाँ पर है, तो आप लोग देखिएगा। यहाँ 50 क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन है हिस्ट्री का। और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उचित समतावादी। उचित समतावादी, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा के सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने क्या किया? पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? तो यहाँ पर सिंधु घाटी में घर यहाँ पर ईंट के बनाए जाते थे। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? तो ईंट के बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। तो ये हिस्ट्री है जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको दोस्तों सीधे पचा जाइएगा, खाली पच जाएगा तो खाली बोल दीजिएगा कमेंट करके कि पच गया। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। तो गलियाँ कैसे थी? तो चौड़ी और सीधी थी। क्या थी? चौड़ी और सीधी थी। चौड़ी और सीधी थी, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी तो चौड़ी और सीधी थी। 5 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? हड़प्पा के निवासी शहरी थे। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा की निवासी कैसी थी? तो वो शहरी थी। हड़प्पा की निवासी शहरी थी, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रावी नदी। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में एकदम अग्रणी थे? मतलब सर्वप्रथम थे तो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मुद्राएं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। कांस्य युग। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय कृषि था। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कृषि। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, चनहुद्रो। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा ही था। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो अन्नागार, या धन्यागार, उसी को अन्नागार कहते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो अन्नागार, जिसमें अन्न रखा जाता था, उसी को अन्नागार कहते हैं। तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोग किया था? अपवाह तंत्र
अपवाह तंत्र का निर्माण, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था अपवाह तंत्र का निर्माण। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लोथल में हुई यह खोज। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लोथल। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो टेराकोटा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा टेराकोटा, टेराकोटा। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तेप्रहर। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका, नृत्य करती हुई बालिका। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा संबंधित थी तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। 20 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पी.एस. वत्स, पी.एस. वत्स। 21 नंबर क्वेश्चन में कि कालीबंगा किस प्रदेश में विद्वान है? कालीबंगा किस प्रदेश में विद्वान है? तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से सही हो जाएगा कालीबंगा किस प्रदेश में विद्वान है? तो राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। 23 नंबर क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1922 में हुई थी ना हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में हुई थी, 1921 या 22। 24 नंबर क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल, लोथल बंदरगाह है। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लोथल, लोथल। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसकी जहाजी माल घाट था? लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? माल घाट था सिंधु घाटी का, सिंधु घाटी का। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्वान नहीं था? सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्वान नहीं था? तो गाय विद्वान नहीं था। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा गाय विद्वान नहीं था। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन तो आपको मिलेगा हिस्ट्री का, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ये पढ़ाया हुआ डिस्कशन किया हुआ क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, छांटा गया क्वेश्चन है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मेरे ही चैनल पर आपको मिलेगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको फ्री में ये सब प्रोवाइड करते रहेंगे और याद करते रहिएगा। और सरकारी नौकरी लेकर आना है 2024 में कैसे भी, नहीं तो फिर ज़िंदगी में कभी होगा भी नहीं, इस समय नहीं लीजिएगा। तो 2024 से 25 में लेकर आना है। तो निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ऋग्वेद। 28 नंबर क्वेश्चन में कि वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा ग्रंथ है? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र। 29 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद। 30 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में था? जौ। जौ मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में, इसको यव भी कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था?
तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। दोस्तों ये ऐतिहासिक मतलब हिस्ट्री सब ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछता है, इतिहास मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत। वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार के क्वेश्चन सब पहला ही क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछ देता है। वेद शब्द का अर्थ है, छोटा छोटा क्वेश्चन से पहले ही पूछ देगा हल्का वाला। आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। किस लिए कि डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो तंबाकू। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 आयु है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो नगर यहाँ पर नहीं होगा बल्कि ग्रामीण में हो जाएगा, तो ये सही नहीं है, डी नंबर ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा व्यवसाय पर आधारित थी, व्यवसाय पर आधारित थी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो ए सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मैक्स म्यूलर, मैक्स म्यूलर, मैक्स म्यूलर, मैक्स म्यूलर। 39 नंबर क्वेश्चन में है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे, उसे बलि कहते थे, बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे, बलि। 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिया गया कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते मतलब मुंडको उपनिषद से लिया गया है, डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मुंडको उपनिषद। 42 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लुहार, लुहार। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, लुहार, लुहार, लुहारगिरी, लुहारगिरी आर्यों के व्यवहार में नहीं लाई गई थी। 43 नंबर क्वेश्चन में है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्मास्त्र विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी ब्रह्मास्त्र विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा श्रवण के नाम से जाना जाता था, श्रवण के नाम से जाना जाता था। 44 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, तो भारतीय संगीत का उद्गम सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सामवेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है, सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। 45 नंबर क्वेश्चन में कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था, तो लुम्बिनी के नेपाल के लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में भगवान बुद्ध के प्राण कहाँ त्यागे। ऐसा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधा डाल देगा, तो भगवान बुद्ध प्राण कहाँ त्यागे, तो कुशीनगर में प्राण त्याग दिया, लुम्बिनी में जन्म हुआ था और कुशीनगर में प्राण त्याग दिया, तो 46 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्ध का अर्थ है, तो बुद्ध का अर्थ क्या है, ज्ञान प्राप्ति, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में है कि
5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, हर्ष ने किया था। 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राजगिरी में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगिरी में। 49वीं क्वेश्चन है, तो इस 49 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग बताइए करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट आप लोग नहीं करते रहते हैं तो हम लोग कमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं। ठीक है, कमेंट करिएगा इसमें आपको 10/49 सही हुआ है कि 20 सही हुआ है कि 30 को सही हुआ है कि 40 को सही हुआ है। इस प्रकार से पता चल जाएगा कि रिजल्ट आपका होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट था, ये बिहार पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट था, यहाँ पर बिहार पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट था, बिहार एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट था। जितना भी जीके जीएस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट था ये जीके जीएस, जो कि हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है हिस्ट्री। तो इसके लिए चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।